प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में जिसमें हम लोग पैराट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैराट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में विचार किया जाएगा और इस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। पैराट्रॉफिक species of microorganism that do not grow on synthetic nutrient media and require for their development a media that is containing blood serum, protein hydrolysate, acidic fluid or other such substances of indefinite composition। अब देखिए, यहाँ पर जब पैराट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जा रहा है जो कि लैबोरेटरी में सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया पे नहीं ग्रो करते हैं और वो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के मैटर का उनको ज़रूरत पड़ता है और वो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वह ब्लड हो, सीरम हो, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट हो। तो इस प्रकार के जब मैटर दिए जाते हैं तभी वो उसमें ग्रो कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रो करें नॉर्मल सिंथेटिक मीडिया में जिसके कंपोजिशन हमको मालूम है। तो सामान्य तरह से तौर पर जो इसमें मटेरियल ऐड किए जाते हैं वो वो क्या होते हैं, अननोन कंपोजिशन वाले होते हैं, इंडेफिनिट कंपोजिशन, सबस्टांसेज ऑफ इंडेफिनिट कंपोजिशन। तो सवाल है क्या चीज़ कौन सा सबस्टांस ऐसा है जो इंडेफिनिट कंपोजिशन का है? तो ब्लड, सीरम, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट इत्यादि को इस कॉलम में रखा गया है। अच्छा, पैराट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली पैथोजेनिक फॉर मैन एंड एनिमल। ये एक्चुअली पैराट्रॉफिक वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यह मेडिकल साइंस से निकल के हम लोगों के अंदर आ गया है, इसीलिए इस पर बहुत मैटर भी नहीं मिलता है। तो पैराट्रॉफिक माइक्रो आर यूजुअली पैथोजेनिक फॉर मैन एंड एनिमल। Advances in the study of physiology and biochemistry of microorganisms have made it possible in some cases to grow paratrophic microorganisms on very complex nutrient containing media. For example, a variety of amino acids, vitamins, growth factors, etc. The term paratrophic microorganism has therefore become somewhat obsolete. However, certain pathogenic parasitic forms such as Rickettsia, Mycoplasma, and causal agent of syphilis, Spirocheta pallida, Treponema pallidum, continue to be difficult if not impossible. A species of microorganism that do not grow on synthetic nutrient media and that require for their development something extra, that is blood, serum, protein hydrolysate, जो अभी बताया गया था। पैराट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजुअली पैथोजेनिक फॉर मैन एंड एनिमल। मेडिकल डेफिनेशन ऑफ पैराट्रॉफिक: deriving nourishment parasitically from other organism are पैराट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखिए मेडिकल डेफिनेशन इसके लिए क्या आता है कि deriving nourishment parasitically from other organism are पैराट्रॉफिक बैक्टीरिया या पैराट्रॉफिक माइक्रो। और देखिए ये ध्यान देने योग्य बात है
कि ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन, पर ऑल पैथोजेंस आर डेफिनेटली पैरासाइट एज वेल। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो पैरासाइट कहा गया है, इसमें पैथोजेनिक फॉर्म स्वतः या सेल्फ इंक्लूडेड है, क्योंकि पैथोजेनिक फॉर्म भी पैरासिटिकली ही अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। ये फिर वही चीज़ है जो पहले मैं बताया हूँ कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन से ये पता चला कि कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर चाहिए, एमिनो एसिड, विटामिन चाहिए, और ब्लड और सीरम ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट उनको चाहिए। और एग्जाम्पल है, अब देखिए हम लोग एक और वैलिड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो आखिर किस प्रकार से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र एक बना हुआ है, हम आप सभी जानते हैं, हम लोग फंजाई पढ़े हुए हैं। तो ये चूसक आर्गन कहा जाता है, या इसे हास्टोरिया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर भी हो सकता है, फिंगर लाइक भी हो सकता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन फंजाई में आप देखेंगे कि ये रहते तो हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, तो जो दो सेल के बीच के स्पेस हैं तो वहाँ पर ये रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट ये पाने के लिए वर्टिकली ग्रो इनसाइड दी होस्ट सेल, और तब वहाँ पर एक सोलेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसको कि हम लोग हास्टोरिया के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द इंटरसेलुलर हाइफी ऑफ सम हाईली स्पेशलाइज्ड प्लांट पैरासाइट गिव आउट स्लेंडर लैटरल आउटग्रोथ। इट पंक्चर्स द होस्ट सेल वॉल and making a minute pore through which enters the host cell। माइन्यूट ये केमिकली करते हैं, ठीक है ना, इंजाइम्स होते हैं, तो उन इंजाइम्स को ये अपने पोर से, ग्रोविंग पोर से सिक्रीट करते हैं, और इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के इंटेग्रिटी को ब्रेक कर देते हैं। और कई बार तो वो अंदर फूलता हुआ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा पीछे हटते जाता है, और ये उसके अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, और फिर सोलेन स्ट्रक्चर बना लेंगे, और तब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ये शुरू करते हैं। This is a type of feeding organ of the parasitic fungi called a हास्टोरियम। इसे हास्टोरियम कहा जाता है। द हास्टोरियम इज इंट्रासेलुलर एंड दस रॉब्स द होस्ट ऑफ इट्स फूड विदाउट किलिंग इट। तो ये जो पैरासाइट हैं ये क्या करते हैं, बिना होस्ट को किल किए हुए ये होस्ट के न्यूट्रिएंट को रॉब कर लेते हैं, डकैती डालते हैं, ये माने निकाल लेते हैं। हास्टोरिया आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का विशिष्ट लक्षण है। अब जानते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होता है नेचुरली उसे ग्रो आप नहीं कर सकते हैं सिंथेटिक मीडिया में, लेबोरेटरी में, उसके लिए लाइव होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये स्ट्रक्चर भी आप लोग थोड़ा देख लें, आप लोग जानते तो हैं ही, फंजाई हम लोग पहले पढ़े ही हैं। देखिए ये होस्ट का सेल वाल है, और उसके बगल में एपोज्ड जो है वो फंगल सेल वाल है। अब देखिए ये पूरा नॉब लाइक जो स्ट्रक्चर बना है ये फंगल सेल वाल का है। यहाँ फंगल साइटोप्लाज्म दिखा रहा है, और होस्ट के मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, साइटोसोल है। तो ये दोनों साइटोप्लाज्म जो एक दूसरे के हैं
वो इन दो मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड हैं, एक फंजाई का ही है और दूसरा होस्ट का है। एपोजिशन फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लोमाजोम, होस्ट साइटोप्लाज्म एंड होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इन चीज़ों को हास्टोरिया के अंदर कैसे होते हैं ये दिखाया गया है। ज़्यादा बढ़ा देने पे ये फंस जाता है। The whole mycelium may have the power to absorb these nutrients, or this task may be assigned to a special portion of the mycelium. The fungal hyphae secretes enzyme which convert insoluble complex food material in the substratum to soluble ones. The hyphae either ramify in the intercellular space between the host cell or penetrates into the host cells. अब देखिए पूरा माइसिलियम कहीं अंदर नहीं जाएगा, ये अपनी हास्टोरिया को अंदर भेजते हैं, अंदर से न्यूट्रिएंट खाली लेना इनका उद्देश्य है। The intercellular hyphae obtain nutrition through the cell wall or membrane of the host cells. हमारे ख्याल से यहाँ पर जितने भी बात आ रहे हैं सेल वाल के, वो सेल वाल कम और सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा है, सेल मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कवर्ड है होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से, और जो पैरासाइट है उसका भी सेल मेम्ब्रेन से उसका साइटोप्लाज्म कवर है। और ये जानते हैं हम कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और इसके एक्रॉस दी न्यूट्रिएंट और या मटेरियल्स का मूवमेंट होता है। दी हाइफा आइदर रैमिफाई इन द इंटरसेलुलर स्पेस और between the host cell or penetrate into the host cell. The intercellular hypha obtain nutrition through cell wall, cell membrane of the host cell. अब देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, और देखिए कि सेल के अंदर किस प्रकार से वो ग्रो भी कर रहा है, रैमिफाई भी कर रहा है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना रहा है। अच्छा, एक माइकोराइजा होते हैं, फंजाई का एक ग्रुप है, तो ठीक है ये कुछ एडवांटेज प्लांट को पहुंचाता है, उसके रूट के सरफेस वगैरह को बढ़ाना इत्यादि, पर एक्चुअली यह पैरासिटिक मोड में ही पैराट्रॉफिक ढंग से यह न्यूट्रिशन को ड्रॉ करता है। अब माइकोराइजा ऑब्लिगेट होता है, उसे आप प्रयोगशाला में कल्चर नहीं कर सकते हैं। उसे यदि आप माइकोराइजा की संख्या बढ़ानी है तो क्या करेंगे, एक रागी नाम का ग्रास होता है, तो माइकोराइजा के लिए रागी नाम के ग्रास मतलब उसके संबंधित होस्ट को लगा देते हैं और फिर उनको छिड़काव कर देते हैं उनके स्पोर्स या मटेरियल का, और तब फिर वो कोलोनाइज करके वहाँ खूब ढेर सारा हो जाएंगे। माइक्रोस्कोपली स्टडी कर लीजिए माइक्रोस्कोपिकली, जब वह समझ में आए कि एबंडेंट हो गया है तो वह सॉइल, वह रूट का पार्ट, ये सब काट के रख लिया जाता है और तब इस प्रकार से माइकोराइजा का उत्पादन किया जाता है और तब फिर उसे दूसरे जगह के खेतों में डालने के लिए भेजा जाता है। तो ये इतना बताने का तात्पर्य यह है कि यह प्रयोगशाला में नहीं कल्चर कर लिया जाता है, लाइव होस्ट माइकोराइजा के ग्रो करने के लिए अनिवार्य है। तो उसी से संबंधित चित्र है, माइकोराइजा अंदर सेल के कैसे जा रहा है। देखिए ये हास्टोरियम बना रहा है और उसके बाद हास्टोरियम का ये अलग अलग स्वरूप है, सब में अलग अलग तरह का हास्टोरियम होता है और कितने जगह सेल को पेनिट्रेट करते हुए ये बढ़ा है। देखिए इंट्रासेलुलर भी और इंटरसेलुलर भी, ये तीनों केस में इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर पे मार्क करिएगा।
The fungal hypha in this case penetrate root hairs, epidermis and reach the cortex where they grow intracellularly, forming fungal knots in the cortical cell. अब इसीलिए माइकोराइजा दो ग्रुप में बांटा गया है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, इक्टो माइकोराइजा, इंडो माइकोराइजा, इक्टेंडो माइकोराइजा। तीन प्रकार के माइकोराइजा का वर्गीकरण किया गया है, इक्टो माइकोराइजा, इंडो माइकोराइजा और इक्टेंडो माइकोराइजा, माने जिसमें दोनों तरह की बात रहेगी। तो जो इंडो वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा या इंडो माइकोराइजा होता है, और देख लीजिए कि सेल के अंदर सिर्फ अपना हस्टोरिया नहीं दे रहा है, उसे कोलोनाइज भी करेगा, वहाँ ग्रो भी करेगा, स्पोरुलेट भी कर देगा। A part of the mycelium lies in the soil, but it forms a dense hyphal growth. ये देखिए, ये होस्ट का जो है, ये देखिए स्ट्राइप, इंडोडर्मिस, वेसाइकिल और एर्बास्कुल। वेसाइकिल भी है और एर्बास्कुल भी है, इसीलिए वेसिकुलर एर्बास्कुलर माइकोराइजा। और एक एग्जाम्पल पूछते आदमी तो क्या कहिएगा, ग्लोमास मोजी। क्या नाम है? ग्लोमास मोजी। ये वैम फंजाई है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा वैम फंजाई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पैराट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने पैराट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पर विचार किया। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और सब लोग एडमिशन ले लीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी गया होगा, पर आप लोग से हमारे तरफ से आग्रह है कि सभी लोग एडमिशन ले लें, ठीक है ना। इस सत्र में BSc 1 का एडमिशन एकदम नेग्लिजिबल हुआ है, तो जितना भी आपके शिक्षक समुदाय हैं वह सब आप ही लोग BSc 2 और BSc 3 के विद्यार्थियों पर ही निर्भर हैं, पूरा कॉलेज निर्भर है। तो आप लोग को स्वतः विचार करते हुए लेना चाहिए एडमिशन, ठीक है। जिस तत्परता से आपके टीचर काम कर रहे हैं वो, और कॉलेज की हालत बड़ी डामाडोल है। आप लोग एडमिशन लेंगे, ये पता है, थोड़ा देर से लेते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक सब लोग ले लेते हैं, पर समझदार आदमी को इस कोरोना काल में वक्त रहते एडमिशन ले लीजिए कि आप एडमिशन के जो पैसा दें वो किसी के जीवन यापन में आपके शिक्षकों के इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सभी लोग एडमिशन ले लीजिए, यह हमारा आप लोग से व्यक्तिगत आग्रह है। धन्यवाद।